बड़े अफसोस की बात है राशिद भाई, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह कर लेने से मसला हल हो जाएगा? भाई मेरा उधार तो वहीं का वहीं खड़ा है ना यार, मगर तुम्हारी इज्जत दिन ब दिन मेरी नजरों में गिरती चले जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरी दुकान के आगे से नहीं गुजरोगे तो क्या हमारा तुम्हारा कभी सामना नहीं होगा? बड़े शर्म की बात है वैसे। वो समझ भाई, वो और बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। वो मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं, वो आएंगे तो सबसे पहले मैं आपका उधार चुका दूंगा। यार ये वही पैसे हैं ना जो पिछले 4 महीने से आ रहे हैं, तुम्हारी रुकी हुई तनख्वाह जो कभी मिलनी नहीं है। ये बात मोहल्ले का हर दुकानदार जानता है जो तुम सबको जाके कहानियां सुनाते हो। यार वैसे जब किसी बंदे की नौकरी चली जाए तो उसको रुके हुए पैसे मिले कभी कि तुम्हें तुम्हारे रुके हुए पैसे मिल जाएंगे? यार नाराज नहीं होना राशिद भाई, मैं तो कहता हूँ ये ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत का सामना करो। कोई नई नौकरी तलाश करो यार। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ समझ भाई, इंशाल्लाह। यार मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने सारे पैसे इसी हफ्ते चाहिए। तुम पर पिछले 2 महीने के राशन का उधार है, तो बताओ हमसे 2 महीने का राशन लिया, खत्म हो गया तो फिर किसी और से ले लिया होगा। ऐसा नहीं करो यार, हमारी मजबूरी भी समझो और हमारी शराफत भी। बाबा बाबा देखिए ना, टानिया मुझे बहुत तंग कर रहा है और पढ़ाई भी नहीं करने दे रहा। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है, ये खुद बदतमीजी कर रही है और झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई लव यू बाबा। आई लव यू बाबा। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। यार आशिर मैं तुम्हें पहले भी बताया था, फिर रोज रोज क्यों आ जाते हो यार यहाँ पे? करीम साहब दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बकाया जात अदा करवा दीजिए प्लीज। देखो राशिद, ये कंपनी बिक चुकी है, नए मालिकान आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन मेरे तो वो 4 महीने के पैसे थे ना, वो 1 महीने के बाद उन्होंने कहा था कि ले जाना। 4 महीने के पैसे। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, बगैर किसी झूठी तसल्ली के उन पैसों को भूल जाओ, क्योंकि वो पैसे ये लोग भी नहीं देंगे अब। भूल गया मतलब भूल गया? अरे ऐसे कैसे? अरे बाप का राज है जो नहीं देंगे। अरे मैंने 4 महीने काम किया है बगैर तनख्वाह के, कैसे भूल जाऊं मैं? बिला वजह तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे कैसे नहीं मिलेगा? 4 महीने काम किया मैंने, मालिकान नए हो या पुराने, मैं आज अपने पैसे लेकर जाऊंगा। आज अगर मुझे पैसे ना मिले ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा तुम्हें। अरे लेके जाओ उसे। अरे मैंने इस कंपनी के लिए काम किया है, रात दिन मेहनत की है, कह रहे 4 महीने बाद पैसे मांगने आओ तो वो भी नहीं दे रहे। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अरे छोड़ो मुझे, चलो। जी वो राशिद घर आ जाए तो आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। अरे कितनी दफा बात करूं उससे, बीसी लेके तुम लोग खा गए हो, भरने का नाम नहीं है। अरे ये गैर शर्म भी है या वो भी बिछाई है? अरे बात कैसे कर रहा है तू? बात कैसे कर रहा है? तूने मुझे हाथ लगाया ना,
अब तू देख। क्या देख? दिखा दे जो दिखाना है। राशिद क्या कर रहे हो? अरे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। देख, तुझे थाने नहीं ले गया तो मेरा नाम नहीं। अरे लोगों के पैसे खा के तू बैठा है, वीसी भी खा गया, और ये घर की औरत को आगे करने से तेरा काम नहीं बना ना, तो बदमाशी कर रहा है। ज्यादा बकवास कर रहा है। खुदा के लिए तमाशा नहीं करो। राशिद वापस आओ प्लीज। अल्लाह का वास्ते तमाशा नहीं करो। राशिद! भाभी, आप ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे माफ कर दें। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारे शौहर की हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पे हाथ उठाने की? और तो और वो पत्थर लेके मेरे शौहर के पीछे भागा। मैं कैसे बर्दाश्त कर जाऊं ये सब कुछ? अभी मैंने आपसे कहा ना, मुझे माफ कर दें। वो बहुत परेशान है, उनके पास काम नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बिजली का बिल नहीं गया, बच्चों की फीस नहीं गई, घर में खाने को नहीं है ना। आप जानती है ना, वो ऐसे नहीं है। अरे तो फिर मैं क्या करूं? ये तो हर घर का मसला है। मेरा भी 70,000 बिजली का बिल आया है, और तुम लोग फिर टाइम पर कमेटी भी नहीं देते हो। अब मैं बताओ कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, बताओ ना। आप बस 2-3 दिन की मोहलत दे दे, मैं कैसे भी करके आपको पैसे पहुंचा दूंगी। देख लो, मैं खुद भी नहीं चाहती कि थाना कचहरी हो। मोहल्लेदारी भी कोई चीज है। अपने मियाँ को जरा सही से समझाओ, कोई काम काज करे। पत्थर मारने से मसले हल नहीं होते। और हाँ, कमेटी टाइम पर देना। $40,000 40,000 है बिजली का बिल। जाओ, पत्थर उठाओ और उनके सर में मार दो जिन्होंने ये बिजली का बिल भेजा, क्योंकि अदा तो होना नहीं है। जैसे बच्चों की फीस नहीं गई, जैसे दुकान का उधार नहीं गया, जैसे बीसी की रकम नहीं गई, पत्थर उठाओ और उन सबके सरों पे मार दो जिनके पैसे देने हैं तुमने। एक भरम था हमारा, कम खाते थे, सस्ता पहनते थे, लेकिन इज्जत से जीते थे। मिडिल क्लास थे लेकिन इज्जत थी। वो भी गई। मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है सादिया, हम भी खत्म हो गए। अब हमारी कोई क्लास नहीं है, हमारी सफेद पोशी खत्म हो गई है, हम खत्म हो गए। 40,000 रुपए बिजली का बिल, ये बिल नहीं है सादिया, ये तो नोटिस है, एक नोटिस है कि इसे भरवाओ तो हम तुम्हें एक क्लास अलॉट कर देंगे, वरना तैयार हो जाओ दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भागने के लिए, खाने के लिए। नोटिस है ये। क्या करेंगे राशिद? कुछ तो करना पड़ेगा। ये मिडिल क्लास की तो मौत हो गई है, बहुत बड़ा सपना है, कुछ तो करना पड़ेगा सादिया। ये तुम क्या कह रहे हो राशिद? तुमने बस एक काम करना है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने, और बच्चों को भी कह दो कि कुछ दिनों के लिए बाहर ना जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई उनको कहे कि उनका बाप भिखारी है।
वगैरह वगैरह। ऐसी बातें नहीं करो राशिद। क्या हो गया है सब कुछ? अरे मैं जब तुम्हें शादी करके इस घर में लाया था तो कितने ख्वाब थे मेरे, सब क्या हो गया? तुम्हारे हाथ लोगों के आगे जुड़ने लगे, मेरे हाथ लोगों पर उठने लगे, हमारे हाथ खाली हो गए, हमारी जवानी चली गई सादिया, हमारे बच्चों का बचपन जा रहा है, पर अब मिडिल क्लास भी चली गई। क्या बचा है? ना कोई उम्मीद है, ना कोई ख्वाब है, ना कोई क्लास। बचा है तो ये बिजली का बिल। बाहर में जाए सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब, मिडिल क्लास, बाहर में जाए औलाद। भरो, ये भरो, बिल भरो। राशिद, ऐसी बातें नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। दिल नहीं हार रो। तुम स्कूल में चलो, मैडम से बात करो और बिजली के बिल की किस्तें बनवा कर आता हूं। ओ भाई, भाई क्या कर रहा है? नीचे आ जा, पीछे हो, गिर जाओगे। ओ भाई पीछे हो, पीछे हो जाओ। अरे पीछे हो। अरे मर जाएगा यार, ये तो खुदकुशी कर रहा है तो। अरे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे अरे बचाओ। क्या बोला मैडम ने? बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? बिल की किस्तें भाई बोल, पीछे हो जा। आखिर मसला क्या हुआ है? मैडम, ये आदमी यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या मसला है इसका, कुछ बताता भी नहीं। हम सबने इसको यहाँ नीचे आने के लिए कह दिया, लेकिन सुनता भी नहीं है कुछ। हुलिया तो ठीक ठाक है, मगर दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। अरे मुझे तो कोई पागल लगता है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता इसका।
रहने दो, साथ ही घर है, पैदल चलते हैं। चलो। मैडम नहीं मानी, साफ मना कर दिया उन्होंने। 2 महीने की फीस है, 35,000 बनते हैं, कहाँ से आएंगे पैसे? 5 दिन में पेपर्स हैं, बच्चे इस साल पेपर नहीं दे पाएंगे राशिद। चालीस 40,000 बिजली का बिल, 35,000 बच्चों की स्कूल की फीस, 30,000 मकान का किराया, 18,000 घर का सामान, 15,000 बेसी, पेट्रोल। चुप चुप, सारा हिसाब भुला दिया। अरे भाई हिसाब करो भाई, हिसाब करो। मैं 40,000 बिजली का बिल, 40,000, 35,000 बच्चों के स्कूल की फीस, 30,000 किराया, 18,000 सौदा सर्फ, 15,000 बेसी, और पेट्रोल 332 रुपए, 332। आ जाओ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। क्या हुआ? डर रहे हो? मेरे मरने से डर रहे हो? बात सुनो तो मेरी, हम बात कर सकते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम नीचे आओ। तुम्हें तनख्वाह मिल गई है या रुकी हुई है या फ्री में काम कर रही हो? किस किस को तनख्वाह मिल गई है? हाथ खड़ा करके बताओ, किस किस को तनख्वाह मिली है? बताओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। देखो देखो, हम बात कर सकते हैं, ऐसा मत करो। अरे मुझे तो कोई पागल लगता है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता इसका। तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं कहानी हूं, तुम्हारी कहानी, तनख्वाहदारों की कहानी, कर्जदारों की कहानी, सैलरीड क्लास की कहानी, मिडिल क्लासियों की कहानी। कहानी सुनोगे? हैं? अपनी कहानी सुनोगे? सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो सामान चाहिए था कुछ। वालेकुम सलाम बहन, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, आपको ना मस्जिद उधार नहीं दे सकता। भाई मैं शाम तक पैसे भिजवा दूंगी, बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए, बस जरूरत की चंद चीजें चाहिए। देखो बहन, मैं दुकानदार हूँ, सरमायादार नहीं हूँ। भाई मेरे भी अपने सो झमेले हैं, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि दुकान बंद करनी पड़ जाएगी।
भाई मेरी अपनी भी 100 जरूरत है। सच सच बताओ, तुम लोग यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े हो ना? वरना तुम्हारे बाप का क्या जाता है, कोई जिए या मरे? सारी की सारी मिडिल क्लास मर गई, लेकिन तुम लोग इकट्ठा ना हो सके। बेचारी मिडिल क्लास एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। उनकी औरतों ने अपने जेवर बेच दिए बिल जमा कराने के लिए। हाथ जोड़ती रही वो कि मर्दों ने पत्थर उठा लिए। स्कूल की मैडमों से मिन्नतें की कि हमारे बच्चों को इम्तिहान देने दो। स्कूल की फीस से ज्यादा उनका वक्त कीमती है, उनका मुस्तकबिल कीमती है। कहां थे तुम? पेट्रोल डलवा रहे थे या बिजली के बिल भरने के लिए किस्तें बनवा रहे थे? तुम लोग तो पहले से मर चुके हो, मर चुके हो तुम सब। तो अगर एक और मिडिल क्लास या मरने चला है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मरने दो मुझे भी। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं और तुम अलग थोड़ी हैं। देखो मैं ऊपर आ रही हूँ, मुझ पे भरोसा करो। तुम्हें सब सुन रहे हैं, तुम्हें जो कहना हो तुम कह लेना, बस कूदना नहीं। मैं ऊपर आ रही हूँ। नहीं, ऊपर कोई नहीं आएगा, कोई ऊपर नहीं आएगा। अगर किसी ने ऊपर आने की कोशिश की तो मैं कसम से मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। भाभी भाभी भाभी, वो राशिद भाई अब टीवी लगाएं। क्या हुआ राशिद को? क्या है टीवी पे? भाभी वो टीवी पे आ रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी जाएं देखें आप। तकरीबन 1 घंटे से एक शख्स जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हुई है, इसने लोगों को उलझा रखा है। ये शख्स किसी जहनी तनाव का शिकार है या जहनी तवाजुन ठीक नहीं रखता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इस शख्स के घर से कोई भी ये सब कुछ देख रहा है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें। एक कंपनी है, बाबा 4 महीने की तनख्वाह देनी है, 4 महीने की, और वो कहती है भूल जाओ, भूल जाओ। उसे यहां बुलाओ, बुलाओ ने। और ये 40,000 का बिजली का बिल, 40,000, 4 लाइटें, 3 पंखे और 1 फ्रिज का बिल 40,000। उन्हें भी बुलाओ, यहां बुलाओ। देखो तुम्हारे ये मसले तुम्हारे कूद जाने से हल नहीं होंगे, अपने घर वालों के बारे में सोचो। अरे तो इस तरह जीने से कहाँ मसले हल हो रहे हैं? घर वालों का तो सोच सोच कर मैं रोज मरता हूं, तो फिर एक ही बार क्यों ना मर जाऊं? लेकिन सबको उनकी औकात बताकर मरूंगा। जिन्होंने हकीर और भिखमंगा बना दिया उनको उनकी औकात बताकर मरूंगा। मैं यहां से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, और एक खबर चलेगी, टीवी पे टिकट चलेगा कि एक बंदा हालात से तंग आकर खुदकुशी कर बैठा। सोशल मीडिया पे भी 1-2 दिन बाद होगी और अखबार में एक छोटी सी खबर लगेगी, और उसके बाद कहानी खत्म। मामा पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? और टीवी भी क्यों आ रहे हैं? छत पे क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, मैं राशिद अहमद की बीवी बात कर रही हूँ। सादिया मेरी उनसे बात करा दें प्लीज। आप प्लीज रोए मत, आप फौरन से यहाँ पर आ जाएं। आप मुझे अपनी पिल्ली क्वेश्चन भेजें, मैं आपको अपनी गाड़ी भेज रही हूँ।
लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती, चलती जाती है। आज मैं तो कल तुम, क्योंकि हम सब इनसे हैं, आदत है, डिजिट्स है, नंबर्स है, इंसान नहीं है, नहीं है हम इंसान। नहीं दूंगा मैं ये 40,000 का बिजली का बिल, नहीं भरवाऊंगा 300 रुपए का पेट्रोल, नहीं करवाऊंगा अपनी बेइज्जती सबके सामने, अपनी औलाद के सामने, नहीं होने दूंगा अपनी बीवी की तजलील, नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब तक हम जिएंगे ये हमसे यही करवाते रहेंगे। क्योंकि जिंदा रहूंगा तो बढ़वाओगे तुम मुझसे बेल, दिखाओगे मुझे मेरी औकात, क्योंकि तुमने जिंदा रखकर ही हम सबको मारना, क्योंकि यही तुम्हारी पॉलिसी है। लेकिन मैं तुम्हारी पॉलिसी को नहीं मानता, नहीं मानता मैं तुम्हारी पॉलिसी को। कहाँ है वो? मेरी बात सुने आपके शौहर इस वक्त किसी की नहीं सुन रहे। आप वो जहनी नहीं ठीक है, वो ये टीवी ठीक है, बिल्कुल पागल नहीं है, ये तो इन लोगों ने पागल बना दिया। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं टीवी पे कि जहनी मरीज नहीं, हो बिल्कुल ठीक है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझना पड़ेगी। वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। आए मेरे साथ आए, चलो बच्चा आओ, घबराओ नहीं, आ जाओ आओ मेरे साथ आओ। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कोई किसी का क्या ख्याल रखेगा, इस दौर में अपना ख्याल रख ले, वही बड़ी बात है। अगर दुकानदार उधार नहीं दे रहा तो वो बेचारा क्या करे, वो भी तो मेरे जैसा है। हम सब एक हैं, एक है। कुछ मेरी तरह मरेंगे और कुछ जिंदा रहकर मुस्तकिल मरेंगे, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास मर चुकी है, हम मर चुके हैं। आप बच्चों के पास रुके, मैं देखती हूँ। आर यू श्योर? जी सिर्फ जीने का नाटक है, लेकिन मेरी तरफ से ये नाटक खत्म। कहानी बाकी है, लेकिन मेरा किरदार खत्म। राशिद! राशिद! क्या हो जाएगा जो बिजली कट जाएगी? कट जाए ना। बच्चे इस साल स्कूल के पेपर नहीं दे सकते, अगले साल दे देंगे। तो क्या करने जा रहे हो? नहीं सोचा तुमने ना हमारे बारे में। जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम्हारे दम से है राशिद। मैं बच्चे तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है राशिद, नहीं करो। राशिद वापस आ जाओ। राशिद नहीं, राशिद, राशिद रिश्तों के धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए। आज एक पढ़ा लिखा शख्स हालात से तंग आकर उस बिल्डिंग की छत से नहीं कूद रहा था। ये एक शख्स नहीं था, ये एक पूरी मिडिल क्लास थी
जो आज खुदकुशी करने जा रही थी। बिजली के बिल से तंग आकर, महंगाई से तंग आकर, पेट्रोल प्राइसेस से तंग आकर आज मिडिल क्लास अपनी जान देने वाली थी। ये जान तो हमने बचा ली, या यूं कह लें कि उसे बहलाकर हमने घर वापस भेज दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मिडिल क्लास ने छत पर चढ़कर अशराफिया को उनकी औकात याद दिला दी, अपनी कहानी सुना दी, वो कहानी जो करोड़ों लोगों की है। अब फैसला आपने करना है। आपने इन करोड़ों लोगों को ऐसे ही रुस्वा करना है या इन्हें जीने का हक देना है, इन्हें जिंदगी देनी है। अगर अब भी ऐसा नहीं हुआ तो ये मिडिल क्लास इज्तिमाई खुदकुशी करेगी। और देखिएगा, अगर मिडिल क्लास को कुछ हुआ तो इस माशरे का बैलेंस आउट हो जाएगा, जो आपसे संभलेगा नहीं।